हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लायंस गेट पोर्टल ओपन हो रहा है 8 अगस्त को। बहुत ख़ास दिन माना जाता है ये एस्ट्रोलॉजिकली। तो ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा ये लायंस गेट पोर्टल सबके लिए। तो अब हम आज की रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या न्यूज़ है फॉर दिस लायंस गेट पोर्टल। तो शुरू कर लेते हैं पायल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी पायल है आज के लिए लायंस गेट पोर्टल की रीडिंग के लिए। अगर आप इमेजेस के बेसिस पर पायल का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इंट्यूशन के बेसिस पर नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, देन डोंट वरी, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पायल का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पायल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस रीडिंग इज़ अबाउट लायंस गेट पोर्टल। 8 अगस्त को ये पोर्टल ओपन हो रहा है। तो देख लेते हैं आज कि क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है ये पोर्टल आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपने इंट्यूशन के बेसिस पर पायल का सिलेक्शन किया है तो आपने इमेजेस चूज़ की होंगी, बट कभी कभी हम इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी आप पायल का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। लव्ड वंस के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग उनके लिए मैसेजेस देख सकते हैं इस रीडिंग में। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पायल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पायल 1 एनर्जी। ये पोर्टल आपकी लाइफ में खूब सारा एक्शन लेके आ रहा है। ठीक है, एंड ये एक्शन जो है आपके फ्यूचर से रिलेटेड मैटर्स के मामले में ज़्यादा है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग है, तो जो एक्शंस होंगे वो आपके फ्यूचर के लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। ऐसा कुछ एक्शंस हैं आपके। बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे आप इस ड्यूरेशन में, एंड आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। आपके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ये फेज़ एक ग्रोथ लेकर आ रहा है आपके लिए, और ये पॉजिटिव ग्रोथ है क्योंकि ये आपको एक न्यू लाइफ दे रही है। ये जो ग्रोथ है कुछ तो नया ज़रूर होगा। देखिए, पूरी लाइफ तो नहीं बदल सकती ना पूरी लाइफ नहीं बदल सकती है। कोई भी पोर्टल ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी काया ही पलट दे, आपका जीवन ही पलट दे। लेकिन जो भी न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, जो भी नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, वो राइट नाउ करंट सिचुएशन से आपको कहीं आगे ग्रो कराएगी, डाउन नहीं ले जाएगी। यू आर ग्रोइंग ड्यूरिंग दिस पोर्टल ओपन, ड्यूरिंग दिस पोर्टल या इस पोर्टल के ओपन होने के बाद। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा टाइम ज़रूर आएगा, बिकॉज आई कैन सी यू गाइज आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर। कुछ एक्शंस आप लाइफ में ऐसा लेना चाहते हैं जो आपके फ्यूचर को लेकर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड एक्शंस हों। ठीक है, यू वांट टू डिसाइड समथिंग अबाउट योर फ्यूचर, पर आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो इस पोर्टल के ओपन होने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ क्लैरिटी आते हुए दिख रही है मुझे आपके जीवन में। और एक चीज़ जो बहुत ख़ास है वो है आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। ये टाइम में यू विल फील मोर कनेक्टेड टू डिवाइन, और आपको बोला भी जा रहा है कनेक्ट मोर टू डिवाइन। भगवान से ज़्यादा आपको कनेक्ट होना है इस ड्यूरेशन में।
कनेक्शन को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप कनेक्शन को बढ़ाएंगे, आपके एक्शंस में उतना ज़्यादा फोकस, उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन, उतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन भी आएगा। ठीक है, यू आर टेकिंग अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ नाउ, यू हैव बीन टेकिंग, पहले भी ले रहे होंगे अपनी लाइफ की अथॉरिटी, पर कुछ ऐसा है जहाँ पे आप सिर्फ आप प्यादे चल रहे हैं, अपने जीवन के शतरंज के प्यादे आप आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपके साथ होते हुए वंस दिस लायंसगेट पोर्टल ओपन्स फॉर यू। ठीक है, तो मेरा सजेशन तो यही है, हैव कॉन्फिडेंस, हैव ट्रस्ट इन गॉड कि भगवान आपको जहाँ लेकर जाएंगे, जिधर गाइड करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा समझते हुए एक्शंस को लेते चलिए तो ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी इमोशनल बैगेज है अगर आपके पास्ट को लेके, कोई इमोशनल ट्रॉमास हैं आपके पास्ट को लेकर, वो रिलीज़ होंगे इस ड्यूरेशन में। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो आपको पसंद ना रही हों, कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में रही हों जो आपको, जिन्होंने काफ़ी इमोशनली हर्ट किया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखो, ये जो मैसेजेस है ना, ये आपके रिलेशनशिप्स में भी लगेंगे, ये आपके करियर में भी लगेंगे, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी लगेंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से मैसेजेस को पिक कीजिए एक समझ के साथ कि ये मैसेज मेरी सिचुएशन पे बैठ रहा है। तो ये जो इमोशनल बैगेजेस हैं, इस को मैं एक्सप्लेन करूँगी। किसी किसी के रिलेशनशिप बेसिस पर रिलेशनशिप्स के लिए इमोशनल बैगेजेस होते हैं, किसी किसी के करियर से रिलेटेड इमोशनल बैगेजेस होते हैं। कुछ करियर में भी ऐसा होता है विच फील्स लाइक ट्रॉमा, विच फील्स लाइक समथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक। ओके, और जितना भी अभी आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ, उस सब चीज़ को चेरिश कीजिए। ठीक है, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू चेरिश इन योर लाइफ, और इस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए। दुखी मत होइए, ये टाइम दुखी होने का नहीं है, क्योंकि ग्रोथ लाइफ में जो आती है वो आसान नहीं होती है। एक बीज से एक पौधा जब बनता है, पूरी जर्नी अगर आप उसकी देखेंगे तो वो जर्नी आसान नहीं है। कितना धूप, ताप, बारिश, सूखा, कभी ज़्यादा पानी हो जाता है, कितना कुछ सहता है एक बीज, तब जाके वो इतना खूबसूरत पौधा बनता है और तब जाके वो फल फूल देता है ना। सहा है उसने। हीरा, कोयला जब प्रेशर सहता है तब वो हीरा बनता है। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी हार्डशिप्स आपने फेस की हैं, उन्होंने आपको हीरा बनाया है। ठीक है, और कंपैशन रखिए अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा करुणा, दूसरों के प्रति एम्पैथी बहुत ज़रूरी है ना। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे इमोशनल बैगेजेस हैं जो कुछ भी करके हील नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनका आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आई विल सजेस्ट गो टू अ टैरो रीडर और उससे जाकर रीडिंग कराइए। आई एम ऑल्सो अवेलेबल हेयर, इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू। ठीक है, कभी कभी हम इतना ज़्यादा चीज़ों में स्टक हो जाते हैं कि हमें वे आउट नहीं दिखता है, तब गोइंग टू अ हीलर वो बहुत मदद करता है। रोमांस रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपके रहे थे तो रोमांस इज़ इन द एयर फॉर यू गाइस। रोमांस रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ में रहे थे, लव लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ में रहे थे, तो वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। जितनी भी फोर्सेस आपके अगेंस्ट वर्क कर रही थी अभी तक, वो सब फोर्सेस हट जाएंगी क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आप जो हैं पाइल वन, कभी कभी आप में थोड़ा सा ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, चाहे ये रिश्ते हैं, चाहे ये जॉब है, चाहे ये बिजनेस है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपके अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, आप ज़्यादा ही ज़िद्दी हो जाते हैं। वो ज़िद को थोड़ा कम करना है। तभी आपके लिए मैसेज भी आया, कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर अदर्स। ठीक है, करुणा रखें सबके प्रति, सहृदता नहीं, सहृदयता जैसे एक टर्म होता है, ऐसी सॉफ्ट हार्टेड रहें। आप में से काफ़ी लोगों का रोल चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है आफ्टर दिस लायंसगेट पोर्टल।
तो जैसे किसी की शादी हो सकती है तो रोल चेंज हो गया, रिश्ते में एक ऑलरेडी यू आर इन रिलेशनशिप तो मे बी आप कंसीव कर सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस में आपके जॉब में सम रोल चेंजेस कमिंग, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट रोल आप प्ले करते हुए दिख रहे हैं आफ्टर दिस लायंसगेट पोर्टल, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे लायंसगेट पोर्टल के ओपन होने के बाद 8 अगस्त के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर इस पाइल का सिलेक्शन किया है, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस पाइल को चूज़ किया है। अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए भी देखना चाहते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप आराम से पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी, ठीक है। तो आपके लिए देख लेते हैं 8 अगस्त के बाद क्या होते हुए दिख रहा है। ओके, तो आपकी लाइफ में एक इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है। आपका जो खाली बर्तन था, हृदय का खाली बर्तन था, हार्ट जो आपका एक एम्प्टी फीलिंग थी, वो फीलिंग हटते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। आप किसी लक्ष्य की तरफ मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं बहुत लगन के साथ, ठीक है। उस लक्ष्य की ओर आप एक होता है ना, लगातार लगे रहिए। एक तेल धारावत बोलते हैं इसको, एक जो फोकस होता है अपना, जो लगन होती है कि वो तेल की जब धारा बहती है ना, अगर वो धार सही से बहती रहेगी तभी वो पानी में भर, किसी बोतल में आप भरेंगे, पैकेट से जब खाली करते हैं, अगर वो धारा टूट गई तो पानी इधर उधर तेल गिर जाएगा। लाइक दिस, तेल धारावत आपको फोकस के साथ अपने काम में लगे रहना है। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बिल्कुल फोकस्ड माइंड से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कीप गोइंग। रिलेशनशिप में कुछ न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, रिश्ते की बात चल रही है, कुछ ऐसा है, देन दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। उस व्यक्ति को पाने के लिए लगे रहें, मेहनत करते रहें, है ना। और एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी आफ्टर दिस पोर्टल ओपन्स, ठीक है। एंड ये गुड न्यूज़ काफ़ी स्पीड लेकर आएगी आपकी लाइफ में। सो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो आपके मैसेजेस हैं उसमें ये ख़ास बात आ रही है कि नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना है आपको, नेगेटिव इमोशंस को आपको रिलीज़ करना है, वो आपकी हीलिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड आई कैन फील कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं आजकल, किसी ना किसी रीज़न से। सबकी लाइफ में अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। सो आई विल सजेस्ट, ना पास्ट को लेकर परेशान होइए, ना फ्यूचर को लेकर परेशान होइए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बस मेरी वीडियो देखिए और कुछ मत सोचिए, ना पास्ट में क्या हुआ सोचिए, ना फ्यूचर में क्या होगा सोचिए, ठीक है। आपकी लाइफ में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो हीलिंग आपकी लाइफ में तभी आ पाएगी जब आप चिंता करना छोड़ेंगे। यू हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स, यू शुड लिव इन द मोमेंट। अभी में रहना है। अगर हम बेसिक एक बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अभी आपकी सांस चल रही है, क्या आप सोचते हैं अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी? नहीं सोचते ना। हम स्वतः ही सांस लेते जा रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है सांस अगली कैसे आएगी, कैसे करना है। इसीलिए अगर हम ये बार बार सोचते रहेंगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करना है, ये चाहती हूँ मैं, वो चाहता हूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, सो वी आर नॉट फोकस्ड इन द करेंट मोमेंट।
एम्बिशियस होना गलत नहीं है, कुछ ड्रीम्स रखना गलत नहीं है, पर उन ड्रीम्स के, उन एम्बिशंस के पूरा ना होने तक चिंता करना गलत नहीं है। पास्ट के ड्रीम्स, पास्ट के एम्बिशंस को याद कर कर के दुखी होना कि मैं वो चाहता था, मैं वो चाहती थी, वो नहीं हुआ, वो भी ठीक नहीं है। लिव इन द मोमेंट प्लीज़, ठीक है। भगवान से जोड़े रहिए। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके लिए कार्ड भी आया है जिसमें यू आर जस्ट प्रेइंग टू गॉड। तो आप भगवान से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, भगवान आपको पूरा देख रहे हैं, भगवान का ध्यान है आपके ऊपर। तो जो भी होगा सब बढ़िया होगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू आवर कर्मा, कार्मिक साइकिल होती है ना, उसके कारण कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं लाइफ में, डिले हो जाती हैं लाइफ में, हम जो चाहते थे वो नहीं होता है लाइफ में, क्योंकि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है। कभी कभी आप देखिएगा अपने लाइफ को पीछे टटोल के, पास्ट में चिंता करने की बात नहीं कर रही हूँ, एक एक्सपीरियंसेस को समझने की बात है। पुराना अपना जीवन टटोल कर देखिएगा, कभी कभी आपको याद कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में ज़रूर हुआ होगा जब आपको लगता रहा होगा मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, पर वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ, और बाद में आज आपको लगता है वो जो हुआ वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं जो सोच रही थी, मैं जो सोच रहा था, अगर वैसे हो जाता तो मैं जीवन में आज इस जगह पे नहीं होती, इस जगह पे नहीं होता। एंड आप उस दिन बहुत थैंकफुल भी फील करेंगे, उस मोमेंट को याद करके उस समय आप बहुत थैंकफुल फील करेंगे। सो लाइक दैट ओनली, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, उनकी टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, वो सब सही करेंगे। आप काम में लगे रहिए, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं, जो क्रियाएं करने को मिली हैं, वो सब करते रहिए भगवान को आगे रखकर, ठीक है। वो हैं, खूब आपको मेडिटेशन करना है, खूब आपको नाम जप करना है, ये आपको बहुत मदद करेगा प्रेजेंट मोमेंट में रहने में। जब माइंड नेगेटिविटी लाने लगे, वरीज़ लाने लगे, कोई भजन चला लीजिए, नाम चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, नाम लेना शुरू कर दीजिए। यही सब चीज़ें आपको मदद करेंगी, क्योंकि आपके जीवन में तो हैप्पीनेस तो आ रही है। कार्ड आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, हैप्पीनेस इज़ कमिंग, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। आपको आपकी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप चाहे पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे रिश्तों में किसी प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। आपके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, योर साइकिक एबिलिटी इज़ रियली वेरी गुड, और इसीलिए क्योंकि आप भगवान से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो कनेक्शन बना के रखिए। थैंकफुलनेस शो कीजिए, ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, भगवान को हमेशा याद रखिए। ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को और इंक्रीज़ करेगा, विच विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कभी कभी निर्णय लेने में हम जो अंदर की आवाज़ होती है ना, उससे कनेक्ट करते हैं तो निर्णय ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे, ठीक। और आपके करियर के लिए पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस लायंस गेट पोर्टल के ओपन होने के बाद। इमोशनल मैं देख रही हूँ, रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, करियर में भी आपके पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो समय अच्छा आ रहा है। हताशा को छोड़कर आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी पे फोकस करिए, मूव ऑन। ये आपके लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है इस लायंस गेट पोर्टल के टाइम पे, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल थ्री, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे 8 अगस्त के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि ये लायंस गेट पोर्टल है, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट दिन माना जाता है ये, तो कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव ज़रूर आएंगे इस पोर्टल के ओपन होने के बाद। सो लेट्स सी, आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर पाइल का सिलेक्शन किया था, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन किया है। अगर आप लव्ड वंस के लिए भी देखना चाहते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए
आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। ठीक है, सो आपके मैसेजेस काफ़ी डिफरेंट हैं बाकी पाइल्स से, और जो आए हैं मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, सो लास्ट कार्ड फॉर यू। तो आप किसी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटी वाले फेज से गुजर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही एंग्शियस हैं आप चीज़ों को लेकर। तो इस पोर्टल के ओपन होने के बाद भी ना आपकी जो चिंताएं हैं, आपको इन चिंताओं को छोड़ना है। कुछ चीज़ ऐसी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा लगन ज़िद लेके बैठे हुए हैं, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन हताश मत होइएगा, बट अगर ये चीज़ आपके लिए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे। देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ विच इज़ नॉट फॉर यू। आप उसके लिए बिना बात को वरी करने की जगह, चिंतित होने की जगह और अपने आप को भी नेगेटिव करने की जगह थोड़ा सा थॉट्स में चेंजेस लाइए, आइडियाज़ में चेंजेस लाइए। यू नीड टू ब्रिंग सम चेंज इन योर थिंकिंग पैटर्न। कुछ अपनी सोच में आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कुछ अपनी चाहत में आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा परिवर्तन है जो आपके यहाँ से होना है, बिकॉज दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू, जिसके लिए आप परेशान हैं। जब आप यहाँ से परिवर्तन कर देंगे तो आपकी लाइफ में रिकवरी का फेज़ आएगा। ये पोर्टल आपके लिए बहुत खूबसूरत रिकवरी, हीलिंग लेकर आ रहा है। कोई एक ऐसी चाबी है जो आपको मिलेगी, यानी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, कुछ न्यू ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा नया दरवाज़ा आपके जीवन में खुल सकता है जो आपके लिए हीलिंग लेकर आया है, रिकवरी लेकर आया है। ठीक है, कुछ तो है जिसके पीछे आप बहुत शिद्दत से लगे हैं, बट आई एम फीलिंग वो चीज़ ना होके कुछ और आपको मिल सकता है। इसलिए आपको इस फेज़ में, इस टाइम में बोला जा रहा है अपने आप को पॉजिटिव लोगों से, सपोर्टिव लोगों से सराउंड करके रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि जो आपका डोर ओपन होगा ना, न्यू डोर, ये एक्चुअली में खुलने से पहले तो आप बहुत तड़पेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, बहुत चिंतित रहेंगे जब तक ये डोर ओपन नहीं हो जाएगा। और इस पोर्टल के बाद ये डोर ओपन ज़रूर होगा। वन डे दैट डोर विल ओपन फॉर यू। तब उस टाइम पे बहुत रिकॉग्निशन, रीजंस टू सेलिब्रेट आपको मिलेंगे। अगर आप करियर में हैं तो हो सकता है आपको कुछ नया रिकॉग्निशन मिले। रिलेशनशिप्स में भी समटाइम्स वी नीड रिकॉग्निशन, राइट? एक रिस्पेक्ट, कुछ तो है ऐसा जो आप सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। तो अभी क्या करना है? अभी अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व करके रखिए, कनेक्ट करके रखिए भगवान से, क्योंकि कभी कभी जो हमारे मन की नहीं हो रही होती है, तब जो फेस होता है ना वो वाला, दैट फेस इज़ वेरी पेनफुल। तो अपने माइंड को, सोच को, नज़रिए को जब आप बदल देंगे तो वो पेन भी आपको कम महसूस होगा, क्योंकि जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिएगा, फोकस बना के रखिएगा बहुत ज़्यादा, और न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ न्यू थॉट्स आ रहे हैं, समथिंग न्यू फॉर यू। ठीक है, उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो न्यू है, दिस इज़ लाइक अ न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू, दिस न्यू आइडिया, दिस न्यू थॉट। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। दीज पीपल आर नॉट गुड फॉर यू। कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है, कोई हो सकता है, कोई किसी पर्सन से कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ ऐसा कि विच डजंट गो गुड, जो सही ना रहे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों में थोड़ा देखिए कौन ऐसे लोग हैं जो आपके सपोर्ट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए। कुछ तो ऐसा है, कोई तो व्यक्ति ऐसा है विच इज़ नॉट फॉर यू। ओके, ये सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो आपके जीवन में विच इज़ नॉट फॉर यू। रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है,
और करियर में भी आ सकते हैं कि दिस मैनेजर और कोई न्यू टीम में आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिले। अभी जो करेंटली है दिस इज़ नॉट फॉर यू, स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। एंड आपको अपनी नींद पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नींद आपको अच्छी लेनी है, ठीक है। फोकस ऑन हैविंग अ पीसफुल स्लीप। तो सोने से पहले ज़्यादा स्ट्रेस वाली वीडियोस रील्स मत देखिए, भजन सुन लीजिए, किसी संत की वाणी देख लीजिए। अगर मन कर रहा है यूट्यूब चलाने का, वीडियो चलाने का, मोबाइल चलाने का, ठीक है, कोशिश कीजिए टाइम से सो जाएं आप। अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे, ठीक है। टाइम से सोइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी नींद आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, और आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। सो वाइसे वर्सा वाली चीज़ है, आपको अपनी हेल्थ और अपनी नींद का ध्यान रखना है। अगर आपको हेल्थ सही नहीं लग रही है देन यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है। वहाँ भी एक रिकवरी फेज़ दिख रहा है मुझे कि हेल्थ के लिए आपको रिकवरी होगी अगर आप डॉक्टर पे विज़िट करेंगे, ध्यान रखेंगे अपनी हेल्थ का, डाइट का ध्यान रखेंगे, खाने पीने पर फोकस करेंगे। नवंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, ठीक है। तो नवंबर के मंथ को लेकर ध्यान दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर अपनी काफ़ी कंसर्न्ड हैं तो मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, अगर आप मैरिड नहीं हैं। और अगर आप मैरिड हैं देन वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। टू मच ओवर थिंकिंग वाला जो फेज़ है ना, टू मच थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इससे अपने आप को बचाएं, ठीक है। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से बाहर आ रहा है, ये एक सिचुएशन का एंड है। जब ये व्यक्ति आपके जीवन से बाहर चला जाएगा तो आपकी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं उनका अंत होगा और एक नई शुरुआत आपके जीवन में आएगी, एक रिकवरी का फेज़ आपके जीवन में आएगा, एक नया दरवाज़ा आपके लिए ओपन होगा। सो देयर इज़ अ पर्सन फॉर श्योर, बिकॉज दिस मैसेज इज़ ऑल्सो हियर इन फ्रंट ऑफ मी, कि कोई आपके जीवन से बाहर जा रहा है, ठीक है, और एक सिचुएशन एंड हो रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड न्यू पाथ्स आर ओपनिंग अप। तो चाबी तो आ ही रही है ना आपके पास, रिकवरी वाला फेज़ जो मैं बोल रही थी कि कोई एक नया दरवाज़ा खोल रहा है। अगेन अ कन्फर्मेशन मैसेज फॉर यू कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, न्यू पाथ्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। तो फिर डरने की, घबराने की क्या बात है। फिर तो भगवान पर विश्वास रख के अपना काम करते चलिए। फ्यूचर में सब अच्छा ही होना है तो क्यों फ्यूचर के बारे में सोच कर चिंता करने की ज़रूरत है। अभी में रहिए, करंट प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, लिव इन द मोमेंट एंड कीप वर्किंग एंड कीप टेकिंग गॉड्स नेम, भगवान से कनेक्टेड रहिए एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।